मैं आज कैंसर की ऐसी बीमारी है जिससे कि हम डरते बहुत हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हम कुछ काम नहीं करते हैं। कैंसर की बीमारी से मरीज का नुकसान तो होता ही है, परिवार में धन का भी नुकसान होता है, समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी नुकसान होता है, साथ में देश का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो अर्निंग पीरियड में कैंसर होता है। कैंसर की उम्र अक्सर कोई होती नहीं है। बच्चों में भी कैंसर हो जाते हैं जो जन्मजात भी होते हैं या कुछ केमिकल से हो जाते हैं, जिसको हम न्यूरोब्लास्टोमा नेफ्रोब्लास्टोमा बोलते हैं। कुछ बड़ों में कैंसर, वयस्क में अक्सर देखा होगा लोग तम्बाकू का सेवन बहुत करते हैं और मुंह के कैंसर हो जाते हैं। मुंह के कैंसर में अंदर कभी जीभ में छाले पड़ते हैं या कभी कभी गाल में सूजन आ जाती है और कभी कभी गाल फट जाता है और ये कैंसर फैल जाता है, साथ में ग्लैंड भी बढ़ जाती है। कई बार बोला गया कि तम्बाकू का इस्तेमाल ना करें, लेकिन लोग गुड़ाखू बहुत करते रहते हैं, तम्बाकू बहुत खाते रहते हैं, जीभ में तम्बाकू रख लेते हैं, बहुत से चूरन वगैरह खाते रहते हैं जो बाजार में बिकते हैं। बोला गया है पाउच वगैरह मत खाइए, तम्बाकू मत खाइए, लेकिन कभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उस समय तो ये लगता है कि इससे मजा आ रहा है मेरे को। माने कुछ समय तक आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये नुकसानदायक होता है। महिलाओं में अक्सर कैंसर आपने देखा होगा कि स्तन के कैंसर 35 साल की उम्र के बाद, या यौन सर्विक्स में जिसको बोलते हैं, या बच्चादानी में जो होते हैं वो कैंसर भी हो सकते हैं। 35 साल की उम्र के बाद जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, छाती में गठान निकलती है, छाती की साइज बड़ी हो जाती है, या उससे निपल से खून निकलना चालू होता है या मवाद निकलना चालू होता है, योनि द्वार से सफेद पानी और खून, अकस्मात खून निकलता रहता है, माहवारी बंद होने के बाद भी निकलता रहता है। तो ये सब जो कैंसर होते हैं, इन सबको आपको पहचानना पड़ेगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं 35 साल की उम्र के बाद अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन भी करते रहें कि कोई गठान तो नहीं आ रही है, छाती में गले में कोई गठान तो नहीं आ रही है, पैरों में जांघों में गठान तो नहीं आ रही है, या हाथ पांव में कहीं चलने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, आपको थकान तो नहीं लग रही है, आपको उल्टी तो नहीं हो रही है, आपको डायरिया तो नहीं हो रहा है, या आपकी जो नॉर्मल रूटीन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आजकल कुछ लोगों को बताया गया है कि कुछ वैक्सीन्स आती हैं, माने टीकाकरण के लिए भी हम देते हैं। जैसे लिवर का अगर कैंसर रोकना होता तो हेपेटाइटिस बी के टीके 3 लगाए जाते 6 महीने में, जो जीवन भर तक आपको लिवर के कैंसर होने की संभावना से वंचित रख सकता है। आजकल 12 साल की उम्र में एक सर्विक्स के कैंसर के लिए जो बच्चियां होती हैं 12 साल की, जिनको माहवारी शुरू नहीं हो पाई होती है, और उनको ये टीका लगाया जाता है पेपिलोमा वायरस की होती है, जिससे कि सर्विक्स कैंसर जो होते हैं। लेकिन इसको बड़े उम्र में लगाने का कोई फायदा नहीं होता है, इससे बहुत कम मात्रा में सर्विक्स कैंसर बच जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हो रही है या आपके संस्थानों में कोई तकलीफ हो रही है, संस्थान माने हृदय में कोई गति चेंज हो रही है, ब्लड प्रेशर कम रहा है, बढ़ रहा है, पेशाब में कोई खराबी आ रही है, पेशाब में खून आ रहा है, लिवर आपका फूल गया, पेट में पानी भर गया है, दिमाग में आपको सिर दुख रहा है, या उल्टी आ रही है, या चक्कर आ रहे हैं, ये सब कोई भी संस्थान माने हृदय संस्थान, दिमाग संस्थान, आंखों में खराबी, पेट में खराबी, हाथ पांव में खराबी, हड्डियों में खराबी, माने इन सब में कोई अगर खराबी लगती है आपको नॉर्मल से, तो आपको पहले जांच कराना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, बाजार गए, कोई दवाई हुई, दवाई लेके खा ली, आपको तुरंत आराम तो मिल गया, लेकिन तुरंत आराम आपको लंबे समय तक नहीं मिलता है। इसलिए हम सलाह देते हैं कि आप कभी कम से कम अपने चिकित्सक से जरूर पूछ लें। पहले एक फैमिली फिजिशियन का कंसेप्ट हुआ करता था, माने आपके घर के परिवार के बारे में वो डॉक्टर जो रहता था वो जानता है कौन सी दवाई सूट कर रही, कौन सी दवाई नहीं सूट कर रही, कौन सी चीज जांच कराना है, कौन सी नहीं कराना है। वो आजकल वो कंसेप्ट खत्म हो गया। आजकल लोग कैमरा या मोबाइल से पता लगाते रहते हैं कि कौन सी बीमारी को कौन सी दवाई देना। ये तो वो आप वेग उत्तर मिलते हैं, वेग माने कैसे भी उत्तर कोई दे देता है, लेकिन उत्तर का कोई महत्व नहीं है, महत्वहीन है। डॉक्टर्स डे पे अभी हमने कल डॉक्टर डे बनाया गया था, माने चिकित्सकों को पहले सलाह देना पड़ती है, उनको बोलना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। तो मेरी सभी से अपेक्षा ये है, अगर आपकी उम्र 30-35 हो रही है, बच्चे आपका माहवारी शुरू नहीं हुई है, तो बच्चों के लिए वैक्सीन लगा लें। पेपिलोमा वायरस वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस के 3 टीके लगवा लें, और अगर कोई आपको तकलीफ हो रही तो उसको जांच करा लें। जांच
आपने अपने विशिष्ट फैमिली अधिकारी के साथ जो कैंसर रोग विशेषज्ञ उनसे जरूर सलाह लें, क्योंकि वो आपको सही सलाह दे पाएंगे। अब तो लगता है कि कैंसर रोग बड़े महंगे होते हैं, चिकित्सक बहुत दवाई लिख देते हैं, वो दवाई आपके लिए लिखते हैं, उनका क्या मतलब है कि वो उनको कोई फायदा उनसे होने वाला है। इसलिए आप ध्यान रखिए, अपने चिकित्सक पे विश्वास करिए और आप अपना इलाज ढंग से कराइए, क्योंकि कैंसर से आपका परिवार और आपका समाज दोनों को नुकसान होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।